अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 अपनी साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग अपना P2 का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से मैंने आप लोग को कुछ चैप्टर्स एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ कंटेंट्स पे सभी लोग मेरे साथ चेक करें। लेसन नंबर 10 जो है हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स, ये मैंने आप लोग को पार्ट नंबर 10 में पेज नंबर 80 से कंप्लीट करवाया है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 मेजरमेंट। ये हो जाएगा हम लोग का पार्ट नंबर 11 और पेज नंबर है 88। तो पेज नंबर 88 निकालें, लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे हम लोग मेजरमेंट। ठीक है, पेज नंबर है 88, लेसन नंबर 11। लेसन नेम क्या है? मेजरमेंट। पार्ट नंबर 11 शो करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डेट। मेजरमेंट कैसे कहते हैं? मेजरमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को नापना। मेजर मतलब नापना, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको मेजरमेंट पहले करते हैं उसका, यानी कि नाप तोल करके तब हम उसको लेते हैं या फिर देते हैं। ठीक है, कोई कपड़ा है, कोई सामान है, खाने पीने का सामान है, ठीक है, या कोई कपड़ा चीज़ है, कोई चीज़, तो हम उसको सभी को किस में मेजरमेंट करते हैं सबसे पहले, यानी कि उसको नापते हैं अच्छे से कि वो कितना है, देन हम उसको ख़रीदते हैं या फिर देते हैं। ठीक है, तो लेसन प्लान में कह रहे हैं हम सबसे पहले मेजरमेंट पढ़ेंगे। क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, मेजरिंग लेंथ, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, कल्वीनियर मोशन, सर्कुलर, रोटेटरी, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के हम लोग 5 डिफरेंट टाइप्स के मोशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं सेम पेज नंबर 88 से ही। फर्स्ट है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? कह रहे मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। कह रहे मेजरमेंट का मतलब है किसी चीज़ को कंपेयर करना उस जैसे, यानी कि हमें पता करना कि ये जो क्वांटिटी यानी किस तादाद में ये है, यानी कि कितना है इसका वज़न। ठीक है, फिक्स्ड क्वांटिटी यानी प्रॉपर वेट इसका पता करना किसी भी चीज़ का, वो हमारा कहलाता है मेजरमेंट। दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, और उसी फिक्स्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। द अदर पार्ट इज द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कह रहे दूसरा पार्ट जो है यूनिट का जो नेम है वो क्या है? मेजरमेंट, यानी यूनिट को ही हम क्या कह रहे हैं? मेजरमेंट। दस If length of a car is 5 मीटर, then 5 is the number and meter is the unit of length। कह रहे हैं अगर मैंने आपको बताया एक कार है 5 मीटर लंबी, तो अगर जो 5 है वो क्या है? इसका नंबर है, और यानी कि और मीटर जो है वो क्या बता रहा है? यूनिट ऑफ लेंथ। यानी कि जो 5 है वो नंबर बता रहा है, और मीटर यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि कितनी यूनिट है ये लेंथ की, यानी कि यूनिट। द लेंथ ऑफ द कार इज़ 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द सिलेक्टेड यूनिट, यानी कि लेंथ जो है उसको हम क्या बताएंगे कि कार की 5 टाइम्स है। ठीक है, ये पेज नंबर 88 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 89 पे। कह रहे हैं लॉन्ग एगो मैनी ऑफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ वर ड्राइव फ्रॉम द लेंथ ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट से भी हम यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि कह रहे हैं पेस और फुट, यानी कि हम हाथ का यूज़ करते हैं, इस हाथ का यूज़ करते हैं, अपने पाम का यूज़ करते हैं, या फिर पेस इसको कह रहे हैं पंजे को। कह रहे हैं कि पेस और फुट स्टेप, क्यूबिक हैंड स्पान एंड विड्थ ऑफ द 4 फिंगर्स, यानी कि ये 4 उंगलियों की चौड़ाई, वर यूज्ड एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई को मेजर करने के लिए हम इन चीज़ों का भी यूज़ करते हैं, आपने कभी देखा हो। नेक्स्ट कह रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब कौन कौन सी यूनिट्स हैं? कह रहे हैं ऑल दी यूनिट्स mentioned above, hand span, foot step, cubic are not reliable because the length of body parts are different from different people। कह रहे कि ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अगर हम ये चीज़ मेजर करेंगे तो सभी की डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेल अदर्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एन आयरन रॉड मेड बाय यूजिंग योर हैंड स्पान। कह रहे हैं अगर आपने एक आयरन रॉड को मेजर किया है अपने हाथ से, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द आयरन रॉड इज। तो कह रहे ज़रूरी नहीं कि जो बड़ी आयरन रॉड होगी वो भी आपके हाथ के मेजरमेंट के बराबर ही होगी। इट इज़ बिकॉज दे डू नॉट नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पान, क्योंकि उस रॉड को तो पता नहीं कि आपके हैंड स्पान, यानी कि आपका जो ये हाथ है, पंजा जो है, फिंगर्स के बीच की जो यानी डिफरेंस है, ब्रॉड ब्रेथ है, वो कितना चौड़ा है। कह रहे हैं सो हैंड स्पान इज़ नॉट अ प्रॉपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। कह रहे हैं इसलिए हैंड स्पान जो है वो प्रॉपर यूनिट नहीं है मेजरमेंट लेंथ की, मेजरमेंट करने के लिए लेंथ को, यानी कि लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए जो हैंड स्पान का यूज़ कर रहे हैं, या पाम का, या पेस का, या क्यूबिट का, वो प्रॉपर यूनिट नहीं है, क्योंकि डिफरेंट पीपल्स की ह्यूमन्स का, जैसे छोटे बच्चे का जो हाथ होगा ये छोटा होगा, बड़े का होगा ये ज़्यादा होगा, मेल फीमेल, तो ये सभी क्या है? मेजरमेंट जो है एक्चुअल नहीं है, ठीक है, लेंथ की। कह रहे हैं सो फॉर अनफॉर्मेटी
साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड मीटर, कह रहे हैं इसलिए साइंटिस्ट ने एक मीटर वर्ड ईजाद किया एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, जो यूनिट की क्या है स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि एसआई यूनिट। सिंबल फॉर मीटर इज, मीटर का जो सिंबल है वो क्या है एम, स्मॉल एम। यहाँ आपको कुछ यूनिट्स गिवन है, यहाँ उनके मासेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसा, इसी तरह से यहाँ पर सेकंड और मिनट है, जैसे 60 सेकंड 1 मिनट की इक्वल है, 60 मिनट्स 1 आवर, 24 आवर्स 1 डे, 365 डेज 1 ईयर, इसी तरह से बाकी ये। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ मास एंड टाइम आर मीटर, कह रहे जो एसआई यूनिट है मेजर करने की लेंथ को, मास को और टाइम को, वो क्या है मीटर है, किलोग्राम है और सेकंड, यानी कि लेंथ की क्या है मीटर, मास का है किलोग्राम और टाइम है हमारा सेकंड रेस्पेक्टिवली। एसआई सिस्टम इज रिकमेंडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, क्यों रखा गया एसआई सिस्टम को, कह रहे हैं इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट सो इट इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, यानी कि ये एक पर्टिकुलर यूनिट, इससे हम मेजर कर सकते थे, इसलिए हमें एसआई यूनिट को रखना ज़रूरी समझा। नेक्स्ट है सेकंड, मिनट मेजरमेंट्स आर ऑल्सो पॉसिबल इन दिस सिस्टम, कह रहे हैं मिनट का मेजरमेंट भी इस सिस्टम में क्या है पॉसिबल है। पेज नंबर 89 हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आप लोग का पेज नंबर 90। इंटर कन्वर्जन विद इन दिस सिस्टम इज सिंपल दस कैलकुलेशन आर इजी, कह रहे कि जो इनका इंटर कन्वर्जन है वो सिंपल है, यानी कि हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे एसआई यूनिट से। कह रहे द यूनिट्स डू नॉट चेंज विद टाइम, कह रहे यूनिट्स जो होती हैं वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होती हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग लेंथ, अब हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और प्लेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड मेजरिंग ऑप्शंस, कह रहे हैं कि कई तरह की चीज़ें होती हैं, कई तरह की वैराइटीज़ होती हैं मेजरिंग ऑप्शंस, यानी कि कई तरह के ऑप्शंस हैं हमें लेंथ को मेजर करने के लिए। द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर मेजरिंग लेंथ, कह रहे लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट किसे कहा गया है, चीज़ों को। दीज आर क्या क्या है वो, रूलर है, मेजरिंग टेप है, वर्नियर कैलिपर है या फिर स्क्रू गेज है। कह रहे करेक्ट वे टू यूज़ अ रूलर और स्केल का हमें सही तरीका बता रहे हैं किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। बिफोर यूजिंग एनी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, कह रहे इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले दे शुड बी ऑब्जर्व एंड स्टडीड केयरफुली, हमें ऑब्जर्व करना है अच्छे से, ध्यान से उसको केयरफुली स्टडी करना है। वी नीड टू रीड द ग्रेडेशंस एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द डिवीजन मार्क ऑन इट, कह रहे कि हमें जो भी यूनिट आती है उस पर हमें उसको चेक करना है और उसको अच्छे से मार्क करना है, यानी कि निशान लगाना है। द डिवीजन सीन इन अ रूलर और स्केल इज शोन इन फिगर गिवन बिलो, ये आपको यहाँ गिवन डायग्राम में गिवन है। वाइल चेकिंग द रीडिंग द आई शुड बी प्लेस्ड इन लाइन, कह रहे कि जब आप रीडिंग चेक कर रहे हो तो आपकी जो आई है वो एकदम लाइन पर होनी चाहिए, पॉइंट रीड जहाँ पर आपका पॉइंट आता है यानी कि रूलर रुकता है। इफ़ दिस इज़ नॉट डन देयर विल बी एन एरर इन द मेजरमेंट, अगर आपका ध्यान उस पर पूरा पर्टिकुलर नहीं होगा प्रॉपरली तो आपकी जो मेजरमेंट में एरर यानी कि गलती, एरर कहते हैं गलती को, कमी आ सकती है। दिस एरर इज़ नोन एज पैरेलैक्स एरर, और उस एरर को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एरर, यानी कि जब हम रूलर और स्केल का यूज़ कर रहे हों और हमारा ध्यान उस पर प्रॉपर तरीका जो है वो नहीं हो तो वो क्या कहलाता है, जो एरर होगा वो कहलाएगा पैरेलैक्स एरर, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, अब कर्व लाइन को कैसे मेजर करना है। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और अ डिवाइडर, कह रहे थ्रेड से और डिवाइडर से हम सर्कुलर जो भी हो उसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि कर्व में जो फिगर हो। कह रहे हैं यूजिंग अ थ्रेड, अब हमें थ्रेड यूज़ करना है। लेट ए बी अ कर्व लाइन, कह रहे हैं एक ए बी लें आप जो एक कर्व लाइन है। टेक द थ्रेड एंड पुट अ नॉक नियर वन एंड पॉइंट ऑफ इट, कह रहे हैं कि आपने सपोज एक ये लंबा धागा लिया, एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बी, इसको यहाँ रख दिया आप और यहाँ पर आप फिंगर रख के और इस धागे को अगर आप घुमाएंगी तो एक आपका सर्किल बन जाएगा। प्लेस द नॉट और द पॉइंट ए पर रखें एंड प्लेस द थ्रेड ओवर द लाइन टिल बी, और थ्रेड को बी पर रखें जहाँ पर हम पहुँचा रहे हैं। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड ऑन इट अ मीटर रूल एंड मेजर द लेंथ, और हम इससे इस धागे से भी उसको हम चेक कर सकते हैं एक्यूरेटली, ठीक है, क्योंकि मेजर जो थ्रेड क्योंकि थ्रेड कहते हैं धागे को, वो हमारा एक्यूरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग अ डिवाइडर, अब डिवाइडर का कैसे यूज़ करना है, डिवाइडर इसे कहते हैं। कह रहे लेट ए बी अ कर्व लाइन, कह रहे एक लाइन है ए बी, कह रहे विच इज़ टू बी मेजर, जो हमें मेजर करनी है। टेक अ डिवाइडर एंड ओपन इट लेग्स टू कवर सम कन्वीनियंट डिस्टेंस, कह रहे हैं कि सपोज 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपने उसको ओपन किया अपने डिवाइडर को। ये कंपास होता है एक, ये कंपास नहीं, कंपास में यहाँ पेंसिल लगती है, कंपास की तरह एक और होता है इसमें पेंसिल नहीं लगती है, ठीक है, दोनों तरफ से पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं प्लेस वन एंड ऑफ द डिवाइडर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहे हैं एक एंड को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखें और एक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर।
काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवाइडर हैज़ टू बी टेकिंग टू रीच द अदर एंड। कह रहे हैं इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं और कितने पॉइंट्स आप लोगों ने काउंट करें, कितने स्टेप में यहाँ तक आए हैं वो स्टेप को काउंट कर लें। इफ सम पोर्शन ऑफ द लाइन इज लेफ्ट आउट मेजर सेपरेटली। कह रहे अगर कुछ पोर्शन रह भी गया है तो उसको अलग से सेपरेटली मेजर कर ले। ऐड दिस टू फाइनल रीडिंग, और इन सभी को आपस में ऐड कर दे। सपोज मैं 10 स्टेप में यहाँ पर आई हूँ तो ये कितना हो गया 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, सॉरी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर लिए थे। नेक्स्ट पेज नंबर 90 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है पेज नंबर 91 पे मोशन। मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी विद टाइम। कह रहे मोशन जो है वो क्या है, पोजीशन का चेंज होना बॉडी का टाइम के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी बॉडी, यानी कि कोई भी बॉडी है वो टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, वो कहलाता है हमारा मोशन, ठीक है। कह रहे इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी रिमेन्स द सेम, कह रहे अगर जो पोजीशन है बॉडी की वो अगर सेम रहे विद टाइम, टाइम के साथ साथ, इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट और स्टेशनरी, तो हम उसको क्या कहेंगे कि बॉडी जो है हमारी वो रेस्ट में, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट और स्टेशनरी सेम है, ठीक है। अगर उसकी पोजीशन जो है वो सेम है, जाहिर सी बात है, अगर मैंने कहा मैं 5 मिनट पहले यहाँ खड़ी थी ए पॉइंट पे और अब 5 मिनट बाद जब चेक किया गया, यानी कि अभी अगर कोई पर्सन, यानी मैं हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ ए पॉइंट पे और 5 मिनट जब आफ्टर 5 मिनट्स देखा मुझे तो भी मेरी जो पोजीशन थी वो यही थी, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी बॉडी है वो रेस्ट है, यानी कि यहाँ से मूव नहीं हुई है। नेक्स्ट है अ मूविंग कार, ट्रेन, साइकिल, एरोप्लेन और शिप गिव एन आइडिया ऑफ मोशन। ये सभी क्या है, मोशन से हैं। द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं यानी कि जो पंखे होते हैं। द हैंड्स एंड पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक की जो हैंड्स होती हैं और पेंडुलम जो है ऑल्सो मूव, ये सभी चीज़ें भी मूव करती हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स के मोशंस पढ़े थे हमने, 5। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन में कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ देन इट इज सेड टू बी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो वो कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। अ रोलिंग बॉल ऑन ग्राउंड, जैसे कि ग्राउंड पर बॉल का रोल होना। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक कार जो है वो मूव करती है सीधी सड़क पे। ओपनिंग ऑफ अ टेबल ड्रॉर, टेबल की ड्रॉर का ओपनिंग, ये सभी क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन की एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि किसी भी बॉडी को, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करना क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। वो मोशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट है कर्वीलिनियर मोशन। कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कर्वली मूव कर रही है देन इट इज सेड टू बी कर्वी लीनियर मोशन। कह रहे हैं एग्जाम्पल है कार मूविंग ऑन अ कर्व रोड, जैसे कि कोई कार है, जाहिर सी बात है अगर हम स्ट्रेट चलते तो हमेशा स्ट्रेट ही, कभी कर्व भी होते हैं, तो ये जो कर्वनेस है ये क्या है हमारा कर्वी लीनियर मोशन, और ये स्ट्रेट पाथ जो है ये क्या है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। कह रहे हैं अब फ्लाइंग काइट, काइट का उड़ाना, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कर्वीलिनियर मोशंस की। नेक्स्ट थर्ड है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर में कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कह रहे हैं कोई भी बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जैसे कि वॉच है, वॉच में जो हैंड्स होते हैं ये सर्कुलर इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है, ऑल टाइम, तो ये हमारा क्या है, सेड टू बी सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जैसे अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। कहते हैं ना कि सूरज जो अर्थ है, दुनिया जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है गोल गोल। कह रहे सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशंस की कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कह रहे हैं मून का घूमना सूरज के अर्थ के चारों तरफ। रनिंग ऑफ एन एथलीट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इनसाइड द स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर एथलीट्स जो होते हैं वो हमारे जो दौड़ लगाते हैं वो भी सर्कुलर वे में लगाते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ टिप ऑफ द हैंड ऑफ अ वॉच और क्लॉक की जो वॉच, यानी जो वॉच है, घड़ी जो है, वॉच कह ले या क्लॉक कह ले, इसकी जो हैंड्स होती है ये भी हमारी सर्कुलर वे में ही मूव करती हैं, तो इस तरह का मोशन जो सर्कुलर वे में हो वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या पढ़ा हमने, स्ट्रेट पाथ। कर्वीलिनियर मोशन में हम पढ़ा हमने कर्व पाथ। सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रोटेटनरी मोशन। रोटेटनरी मोशन में जैसे कि फैन की एग्जांपल ले लें हम, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेटनरी मोशन इफ इट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, यानी कि अपनी पोजीशन बदले बगैर, चेंज करे बगैर वो एक ही पोजीशन पे मूव कर, ऐसा नहीं अगर फैन जो है वो इधर हमारा ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे मूव करने लगेगा, ठीक है, एक ही पोजीशन पे कंटिन्यू वो मूव करता रहता है, तो इस तरह का मोशन कहलाता है रोटेटनरी मोशन, ठीक है। यहाँ आप लोग को एग्जांपल्स गिवन है मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, यानी कि फैंस के जो ब्लेड्स होते हैं उसका मोशन। द व्हील ऑफ द स्विंग मशीन, जो सिलाई की मशीन होती है उसके पहिए का मोशन, जैसे जो हमारी ये मशीन है तो ये जो व्हील होती है ये हमारी इसी वे में मूव करेगी, ना कि इस, अगर वो इस तरह से कर रही है तो कंटिन्यू इस तरह से करेगी और वो इस तरह से कर रही है तो इधर,
तो मशीन जो है वो वैसे इस तरह से करती है, तो इसका जो मोशन है वो क्या है हमारा रोटेटनरी मोशन, यानी कि पर्टिकुलर वे में रोटेशन में ही मूव करती रहे, ठीक है, बगैर अपने पोजीशन चेंज किए हुए। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन में क्या है, दोज मोशंस विच रिपीट देमसेल्व्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे ये मोशंस जो हैं वो रिपीट होती रहेंगी। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम लोग का पेज नंबर 91 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 92। पेज नंबर 92 पे कह रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशंस के एग्जाम्पल हैं जैसे कि द मोशन ऑफ अ क्लॉक पेंडुलम। पेंडुलम जो है, जैसे कि ये क्लॉक है हमारी, तो पेंडुलम जो है वो यहाँ से इधर होती है और फिर इधर इस तरह से मूव करती है पेंडुलम। तो ये क्या है, अपनी जो स्पीड है वो, सॉरी जो मोशन है वो हमारा दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है। द रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेट करना, पहले ऐसे किया देन ये, ठीक है। इसी तरह से रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का सर के चारों तरफ रेवोल्यूट करना। द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून का अराउंड के चारों तरफ रिवॉल्व करना। ये सभी क्या है हमारा पीरियोडिक मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक में क्या है, द मोशन विच इज़ नॉट पीरियोडिक इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक। जो पीरियोडिक नहीं होगा वो नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स है नॉन पीरियोडिक मोशंस की, जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल का धड़कना, स्विमिंग है, आर्म्स हैं, बर्ड्स हैं, ग्लिंडिंग अक्रॉस दिस स्काई, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। ये सभी हमारे क्या हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन। देखिए ये हमने चैप्टर अपना मोशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आ जाइए फिर आपका पेज नंबर है 92 पर ही सेम एक्सरसाइज पेज नंबर 11 पर, सॉरी पार्ट नंबर 11 शो करेंगे यहाँ भी। चूज द टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। फर्स्ट का हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, मीटर। नेक्स्ट सेकंड है ऑप्शंस पे टिक नहीं करना है, सर्कल्स में ही सभी स्टूडेंट्स को टिक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शंस पे टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेकंड है डैश इज द चेंज टू अ पोजिशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी, वो क्या कहलाता है हमारा, जो टाइम के साथ साथ चेंज हो मोशन। थर्ड है अ बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ शोज, एक बस है वो एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही, तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट था हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, तो थर्ड का हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, रेक्टिलिनियर मोशन। पेज नंबर 92 कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 93 है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि अर्थ का सन के चारों तरफ रेवोल्यूट करना किसकी एग्जाम्पल है, कर्विलिनियर मोशन या नॉन पीरियोडिक मोशन या रोटेटनरी मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन। देखिए अर्थ का सन के चारों तरफ, जो मैंने अभी बताया था आप लोग को, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, किसकी एग्जाम्पल है, ये पीरियोडिक मोशन। ये नहीं है इसका, इसका हो जाएगा हमारा पीरियोडिक मोशन। फोर्थ का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट फिफ्थ है वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन विद द हेल्प ऑफ, कह रहे हैं कि एक कर्व लाइन को मेजर करने के लिए हमें किसकी यूज़ है, थ्रेड, डिवाइडर, कंपास या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि थ्रेड का, डिवाइडर का या फिर कंपास का या फिर दोनों ही का। तो हमें अगर कोई कर्व लाइन यूज़ करनी है, मेजर करनी है, तो हम थ्रेड का यूज़ या फिर डिवाइडर दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है सिक्स पोर्टर्स व्हील शो, पोर्टर्स व्हील जो है वो क्या शो कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, रोटेटनरी, तो पोर्टर्स व्हील जो होते हैं वो रोटेटनरी मोशन शो करते हैं, ठीक है। तो फिर सिक्स का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन भी, रोटेटनरी मोशन। नेक्स्ट सेक बी है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अ पेस और अ फुट स्टेप आर नॉट रिलेबल यूनिट ऑफ, कह रहे हैं पेस और फुट स्टेप जो है वो एक रिलेबल यूनिट नहीं है किसकी, मेजरिंग ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ को मेजर करने की, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आप लोग का फिर सेकेंड, सिंबल ऑफ किलोमीटर इज, किलोमीटर का सिंबल क्या है, km। नेक्स्ट थर्ड है इफ़ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी रिमेन्स द सेम विद टाइम इट इज़ सेड टू बी, कह रहे कि अगर जो पोजीशन है बॉडी की वो सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट और स्टेशनरी। नेक्स्ट फोर्थ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ पाथ देन इट इज सेड, कह रहे एक ऑब्जेक्ट है वो एक डिस्टेंस पर यानी कंटिन्यू मूव कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। देखिए मैंने भी आप लोग को फर्स्ट यहाँ पर बताया था, मैन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और इसमें यहाँ पर हमें ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ पाथ देन इट इज सेड टू बी सर्कुलर, नहीं आएगा यहाँ पर आएगा फर्स्ट, क्योंकि हमें इसमें ठीक है सर्कुलर आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा सर्कुलर। नेक्स्ट है
द हैंड ऑफ क्लॉक मूव्स इन अ, जो हैंड होती है क्लॉक की वो कैसे मूव करती है, सर्कुलर पार्ट, ठीक है, इस तरीके से सर्कल में। बीटिंग ऑफ हार्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट जो था वो मैंने किसकी एग्जांपल बताई थी, नॉन पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट चेक द करेक्ट ऑप्शन है, राइट रॉन्ग। सिंबल फॉर मीटर इज एम, मीटर का सिंबल जो है एम है, ट्रू, राइट। देयर आर 100 डेकेड्स इन 1 सेंचुरी, वन सेंचुरी में 100 डेकेड्स होते हैं, ट्रू, राइट। रेक्टिलियन मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स, रेक्टिलियन मोशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, रॉन्ग, ऐसा हमने नहीं पढ़ा था। अब मैरी गो राउंड शोज रोटेटनरी मोशन, मैरी गो राउंड जो है वो रोटेटनरी मोशन शो कर रहा है, ट्रू यानी राइट। द मोशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियडिक मोशन, कह रहे हैं जो मोशन है क्लॉक के पेंडुलम का वो क्या है, नॉन पीरियडिक मोशन है, नहीं, हो जाएगा रॉन्ग। क्यूबिक हैंड स्पान फुट स्टेप आर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि ये यूनिट की स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की, क्यूबिक हैंड स्पान फुट स्टेप नहीं, ये क्या है, रॉन्ग, क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। मैच दी फॉलोइंग है, फर्स्ट मैंने मैच किया है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से, नेक्स्ट सेकंड को मैच किया है मैंने यहाँ पर यूनिट ऑफ टाइम यानी कि ए से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड को मैच किया है मैंने यहाँ पर डी से, नेक्स्ट फोर्थ है हमारा सी। क्वेश्चन आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेजरमेंट, मेजरमेंट किसे कहते हैं, पेज नंबर 88 पर इसका आंसर गिवन है, तो पेज नंबर 88 पर आ जाएं। मेजरमेंट मीन से लेकर काइंड तक, मेजरमेंट का क्या मतलब था, किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर वे में नापना, यानी कि वो जो है किस तादाद में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेजरमेंट से लेकर काइंड तक आप लोग का आंसर नंबर 1 हो गया, जो किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 81। तो आंसर नंबर 1 के सामने, सॉरी 88, तो आंसर नंबर 1 के सामने पेज नंबर 88 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड पीपल मेजर लेंथ इन अर्ली टाइम, आंसर लिखेंगे, प्यूपिल मेजर लेंथ इन अर्ली टाइम्स बाय लिखने के बाद पेज नंबर 89 पर आ जाइए। तो कैसे लिखेंगे, प्यूपिल मेजर लेंथ इन अर्ली टाइम बाय, नेक्स्ट है पेज नंबर 89 पे, बाय के बाद आपको लिखना है आप पेस और फुट स्टेप, क्यूबिक हैंड स्पान एंड विड्थ ऑफ 4 फिंगर्स। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2, जो किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 89। तो आंसर नंबर 2 के सामने हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेज नंबर 89, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है हमारा फिर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द करेक्ट वे टू यूज़ अ रूलर, रूलर का आपको एक प्रॉपर तरीका बताना है, किस तरह से यूज़ करेंगे। पेज नंबर 90 पर इसका आंसर गिवन है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लेंथी है, पेज नंबर 90 पे यहाँ द डिवीजन से लेकर आप लोग को पैरेलल एरर तक लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर नंबर 3। यहाँ पर हमें रूलर को अच्छे से यूज़ करने का तरीका बताया गया। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 4, डिफाइन द टर्म मोशन, मोशन बताना है, ये हमारा है पेज नंबर 92 पे। यहाँ पर पेज नंबर 92 पे यहाँ देखिए, मोशन जो है क्या है, किसी भी बॉडी का टाइम के साथ साथ चेंज होना उसकी जगह, वो क्या कहलाती है, मोशन। आंसर नंबर 4 जो किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 92। तो आंसर नंबर 4 के सामने पेज नंबर 92 लिखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द टाइप्स ऑफ द मोशन, हमें मोशंस के टाइप्स लिखने हैं, यहाँ पर तरीके लिखने हैं। तो क्या क्या होते हैं, फर्स्ट है मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, सीलिंग फैन जो है वो किसका एग्जाम्पल थी, रोटेटनरी मोशन। मोशन ऑफ अ जायंट व्हील, व्हील की एग्जाम्पल थी, रोटेटरी मोशन है ये भी। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पर कार का मूव करना, रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट फोर्थ है मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो मून मूव करता है, रोटेट करता है, वो है हमारा पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ क्लॉक पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम जो है वो हमारा क्या है, पीरियडिक मोशन। तो ये सभी क्या हो गए हमारे, आपको क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट करेंगे और इसको कॉपी में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, इसको यहाँ पर हमें कैंसिल कर देना है, हम लोग को सिर्फ यही आंसर्स पढ़ने, क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 93 पे लेसन नंबर आप लोग का पार्ट नंबर जो 11 है वो कंप्लीट हो गया है अब, यानी लेसन नंबर 1 अब हम सॉरी लेसन नंबर 11 अब हम लोग का एक चैप्टर रह गया है, वहाँ पर हम लोग का P2 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।